day, students. Today we'll take the 5th chapter from your book The Rainbow about the lesson. Timothy Bergin is the founder of executive director of the yogabasics.com, a certified and a well-known yoga instructor, acupuncturist, designer and writer. अब ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी नहीं कहेंगे हमको, इसको एक ऐसे की तरह देख लीजिए, एक फिक्शन की तरह देख लीजिए. ये जो फिक्शन है वो किसने लिखा है? टिमोथी बर्गिन ने लिखा है. इज़ द फाउंडर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो क्या है yogabasics.com एक साइट है, उसके क्या हैं फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. अ सर्टिफाइड एंड वेल नॉन योगा इंस्ट्रक्टर, उनके पास क्या है योगा इंस्ट्रक्टर का उनके पास सर्टिफिकेट है, वो योगा सिखाते हैं. साथ ही इज़ अ डिज़ाइनर एंड राइटर, वो खुद डिज़ाइनर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्यूपंचरिस्ट का भी काम करते हैं. एक्यूपंचरिस्ट क्या होता है? जो आपके एक्यूपंचर को दबा के आपकी क्या करता है बीमारियां दूर करता है. तो ये सारे काम में क्या कर रखे हैं उन्होंने, उसमें सर्टिफिकेट ले रखा है. ही रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग एंड created an online resource guide for yoga students and people in general as well as the whole world. उन्होंने सबसे पहले क्या ली? उन्होंने सबसे पहले योगा टीचिंग ट्रेनिंग ली, मतलब योगा सिखाने की ट्रेनिंग ली. जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, टीचिंग सिखाने के लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसे हम बैचलर इन एजुकेशन कहते हैं. उसी तरह उन्होंने भी योगा सिखाने की क्या ली? ट्रेनिंग ली. एंड क्रिएट एन ऑनलाइन रिसोर्स गाइड, और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने एक ऑनलाइन अपनी साइट खोली जिसमें वो गाइडेंस प्रोवाइड करते थे योगा स्टूडेंट्स के लिए एंड पीपल इन जनरल एज वेल एज द होल वर्ल्ड. सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि उनकी जो साइट है पूरे होल वर्ल्ड में लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं. He continued with his objective of teaching yoga and pranayama and meditation and devotion to render selfless services to the world at large. उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो योगा की टीचिंग्स थे, उनके जो एम्स थे, उनके जो उद्देश्य थे, वो लोगों तक पहुंचाए. उनको प्राणायामा, मेडिटेशन, इन सब के बारे में बताया. और ये जो उनकी सर्विसेज थी वो क्या थी? सेल्फलेस, यानी कि इन सर्विसेज से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. और क्या करना चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज, अपना जो उनका जो गुण है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे. हाउ योगा हील्स हाईलाइट द इमेंस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा. ये जो आपका चैप्टर है हाउ योगा हील्स, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है? इसमें जो मेजर बात बताई गई है वो यही बताई गई है कि किस योगा के क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, यानी कि वे लोग जो योगा करते हैं उनसे उनको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं. विथ इट्स डिफरेंट पोस्चर, और उसमें क्या होता है? जो योगा होता है उसमें क्या होता है? पोस्चर होते हैं, आसन्स होते हैं. आसन्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स. तो उन पोस्चर से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, वही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज. अब जो यहाँ पे वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? वो बेसिकली बोल रहे हैं जो योगा है वो क्या है? 3 चीज़ों में डिवाइडेड है. सबसे पहले पोस्चर्स, सेकेंड इज ब्रीथिंग टेक्निक एंड थर्ड इज मेडिटेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आसन, प्राणायाम एंड ध्यान. ठीक है, तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो क्या है? योगा का मेन बेस है, और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे. योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ टू रिलीज द स्ट्रेस एंड टू क्योर अ मेंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम. आज के ज़माने में योगा को क्या माना गया? एक इफेक्टिव, एक बहुत असरदार तरीका माना गया है जिससे लोग क्या रह सकते हैं? जिससे लोग हेल्दी रह सकते हैं. क्यों हेल्दी रह सकते हैं? बिकॉज इट रिलीजेस द स्ट्रेस. क्योंकि योगा जो होता है वो आपका क्या करता है? आपका स्ट्रेस, आपका तनाव को दूर करता है. एंड क्योर अ नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, और साथ ही योगा की वजह से आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? सॉल्व हो सकती हैं, बीमारियां दूर हो सकती हैं. Yoga employs an extensive holistic approach that concentrate on peace, bliss, good health, harmony and all-round fitness. जो योगा की जो सिद्धांत है, योगा जिस चीज़ों पे चलता है, जिस प्रिंसिपल पे चलता है, वो कौन से हैं? पीस एंड ब्लिस एंड गुड, यानी कि शांति और खुशी और अच्छी हेल्थ, हार्मनी, एक साथ रहना और ओवरऑल फिटनेस. ये सारी चीज़ें क्या करती है? योगा का फोकस रहती हैं. Timothy Bergin commends the scientist role of Indian yoga by creating a link between yoga, stress and disease. अब जो टिमोथी बर्गिन है उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि इंडियन योगा जो है वो क्या है? एक साइंटिफिक रोल प्ले करता है. यहाँ पे साइंटिफिक क्यों कहा? क्योंकि जो साइंस होती है वो क्या होती है? हर चीज़ प्रूफ और फैक्ट से बनी होती है. तो वो कहना चाहते हैं कि जो योगा है वो क्या है? साइंटिफिकली, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स हैं, ट्रुथ हैं. और उन्होंने योगा को किससे जोड़ा है? उन्होंने योगा को स्ट्रेस और डिजीज से जोड़ा है. द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट हियर
डिस्क्राइब एन एंशियंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम। अब ये जो तिमोथी बर्गिन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे योगा एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं। और वो बता रहे हैं कि किस तरह एंशियंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ, ये जो योगा है वो क्या है, हमारे भारत का बहुत पुराने समय से स्वस्थ रहने का एक तरीका चला आ रहा है। तो इसी के बारे में उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड एक्नोलेज इट एज अ प्रीशियस गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और उन्होंने ये माना है, किसने, टिमोथी बर्गिन ने ये माना है कि जो भारत है उन्होंने क्या दिया है, योगा के रूप में पूरी दुनिया को एक बहुत ही अमूल्य तोहफा दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। योगा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये अब क्या बन चुकी है, ये अब एक सामान्य ज्ञान बन चुका है, यानी कि हर इंसान को पता है कि योगा क्या है, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। Currently, yoga is being used as a therapy for cancer, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson disease, insomnia, high blood pressure and joint pain. Currently यानी कि आज के समय में जो योगा है उसको किसकी तरह लिया जाता है, थेरेपी की तरह, चिकित्सा की तरह लिया जाता है बीमारियों से लड़ने के लिए। किस तरह की बीमारियाँ, कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, लंग डिजीज़ है, सिक्लोरिस है, पार्किंसन है, ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम से लेके बीमारियां हैं। तो इन सब से लड़ने के लिए क्या आता है, जो योगा आता है, योगा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। येट देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा इज़। लेकिन फिर भी क्या है, योगा इतनी सारी बीमारियों से लड़ने के लिए सहायक है, इसके बावजूद भी आज के लोगों में बहुत कम इसको लेके क्या रही है, अवेयरनेस, जानकारी रही है। ना ही तो लोगों को इस बात की समझ है कि किस तरह योगा इन बीमारियों को हील करने के लिए, इन बीमारियों से ठीक होने में काम आता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, ना तो सिर्फ आम लोग बल्कि जो योगा की खुद की कम्युनिटीज़ है, समुदाय है, वहाँ के भी लोगों को इसके बारे में कुछ खास ज्ञान नहीं है। The key is to understand the relationship between stress, yoga and disease. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि योगा किस तरह से काम करता है, तो आपको इसकी रिलेशनशिप, इसके संबंध जो है वो स्ट्रेस, योगा और डिजीज़ से समझने पड़ेंगे कि योगा जो है वो किस तरह स्ट्रेस और डिजीज़ से रिलेटेड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। जो मेडिकल है उसने ये कहा है कि 90% जो बीमारियां हैं उसकी जो जड़ है वो क्या रही है, वो तनाव रहा है। A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, and some type of diabetic mellitus, etc. अब वो बोल रहे हैं कि तनाव की वजह से कुछ बीमारियां हैं वो कौन सी हैं, कार्डियोवास्कुलर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डायबिटीज़ है। ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है, इन सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं जो लिंक है, जो जुड़ाव है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है, तनाव से जुड़ा हुआ है। when we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system or the fight or flight response। जो स्ट्रेस है वो क्या है, एक तरह का रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारी बॉडी है, जब वो किसी ऐसी जब हम क्या होते हैं, जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं या किसी सिचुएशन में हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिकली एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के कारण क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसको फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। फाइट का मतलब होता है या तो लड़ो या तो उस सिचुएशन से भाग जाओ। An almost instantaneous surge in a heart rate, cardiac output, blood pressure, sweating, shallow breathing and metabolism combined with the tensing of muscles। अब क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्स आता है, यानी कि तनाव की स्थिति में हमारी बॉडी में क्या असर दिखने लगते हैं, तनाव की स्थिति में हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज होने लगती है, कार्डियक हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है, हम स्वेट करने लगते हैं, हमारे पसीने छूटने लगते हैं, हम हांफने लगते हैं, या फिर तो हमारी ब्रीथिंग बहुत तेज़ हो जाती है, या फिर तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्या करता है, फूड को तोड़ के हमको एनर्जी पहुंचाता है, वो काम करना बंद कर देता है। या फिर तो हम जो हमारी मसल्स होती है उसमें भी हम क्या महसूस करते हैं, उसमें भी हम तनाव महसूस करते हैं। Internally, the flight
or fight response shut down digestion and elimination and reduce blood flow to the internal organs। ये जो रिस्पॉन्स है, किस कौन सा रिस्पॉन्स, ये जो स्ट्रेस को लेके, तनाव को लेके जो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है फाइट और फ्लाइट, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बंद हो जाता है और जो हमारा रक्त प्रवाह है, ब्लड फ्लो है, जो इंटरनल्स ऑर्गन की तरफ, जो हमारे आंतरिक अंग है उनकी तरफ जो जा रहा होता है वो भी क्या होने लग जाता है, रिड्यूस होने लगता है। For short term, this stress reaction is a good thing। ये जो रिएक्शन है फाइट और फ्लाइट का, ये क्या है, छोटे समय के लिए तो अच्छा है। कैसे अच्छा है? द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्स होता है ये हमें क्या करता है, ये हमें किसी भी स्थिति से, किसी भी खतरे से क्या करता है, बचाने में मदद करता है। यानी कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आगे से आपकी तरफ कोई खतरा आ रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपका जो माइंड होता है वो तुरंत आपको स्ट्रेस, तनाव की स्थिति से प्रारूप कराता है, आपको बताता है कि क्या आ रहा है, आपकी तरफ खतरा आ रहा है। तो वो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आपका सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको बताता है या तो आप क्या करेंगे, इससे फाइट करेंगे या तो आप यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये कुछ समय के लिए, अगर ये सिर्फ थोड़े ही समय के लिए एक्टिवेट होता है तो ये अच्छा होता है। क्योंकि ये आपको क्या करता है, आसपास के खतरे से दूर रखता है। बट द लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल। लेकिन क्या होता है, अगर आप बहुत लंबे समय तक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी सिस्टम। क्या होता है, अधिक तनाव आपकी बॉडी को क्या कर देता है, वियर, थका देता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को टीयर, कमज़ोर भी कर देता है। सेवरल लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटी। इसका जो सबसे बुरा असर होता है वो किस पे होता है, आपकी जो बॉडी है उसकी जो हीलिंग है ना, ठीक करने की जो उसकी क्षमता है उसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसे हम कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कॉन्टिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। अब क्या होता है, ये जो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो लंबा समय तक का क्या होता है, स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक का। तो वो बोल रहा है कि अगर कोई स्ट्रेस, कोई तनाव आपका बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। कॉर्टिसोल क्या है, एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस होने पे रिलीज होता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एंड एक्टिवेट हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। ये जो हार्मोन है, जब ये आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्तर पे होता है, तो ये आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में, आपकी बॉडी को हेल्दी और स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है। स्पेशली ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस। लेकिन क्या होता है, जब आपके बॉडी में ये जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जब अत्यधिक हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को असर करता है और आपके स्लीप को भी, यानी कि आपके जो सोने की प्रवृत्ति है उसको भी डिस्टर्ब करता है। एंड ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ एपेटाइट। और साथ ही साथ आप में क्या होता है, आपकी भूख भी धीरे धीरे मरने लगती है, ख़त्म होने लगती है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, इससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होने लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, और क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रिग्लिसराइड लेवल है जो क्या करता है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज बढ़ जाएंगे। द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज अ सिडेटिव। जो कॉर्टिसोल होता है वो किसकी तरह काम करता है, सिडेटिव ड्रग की तरह काम करता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे आपके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। यानी कि आप अचानक से खुश हो सकते हो, अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है, तो इस तरह का मूड आपका अफेक्ट होता है। साथ ही साथ आप में अंदर क्या आती है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, आप सैड फील करने लगते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight response called the parasympathetic nervous system or the relaxation response।
अब जो हमारी बॉडी है वो क्या है, हमारी जो बॉडी है वो इस तरह से बनाई गई है कि इसको फाइट और फ्लाइट का जो हमारा सिस्टम है इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। The parasympathetic nervous system becomes activated when the threat or stressor has passed or ended. ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट यानी कि ये कब चालू होता है, जब हमारी बॉडी को ये महसूस होता है कि अब हमारे को किसी भी तरह का खतरा या किसी भी तरह का तनाव नहीं है। तो जब भी हमारी बॉडी को ये रियलाइज़ होता है कि हमको क्या है, किसी भी तरह का तनाव या किसी भी तरह का खतरा नहीं है, तो हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमको क्या करता है, जो हमको रिलैक्स करता है। अब ये कैसे एक्टिवेट होता है? इट इज़ एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल। जैसे ही ये एक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं उसमें भी क्या आ जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, वो भी रिलैक्स हो जाती है, ढीली हो जाती हैं। When activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure, heart rate and respiration. जैसा कि हमने बात करी थी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा हाई रेट, हमारा जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता था। तो ये जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या होने लगता है, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन वो डिक्रीज होने लग जाता है, लोअर होने लग जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए। Digestion and elimination are allowed to be stimulated and blood is free to travel to digestive, reproductive and glandular and immune system necessary for the promotion of long term health. अब क्या होता है, जैसे ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इससे क्या होता है, जो रक्त प्रवाह होता है वो वापस से अच्छे से बहने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमिनेशन सिस्टम क्या होता है, वापस से स्टिमुलेट, वापस से वर्क करने लगता है और हमारा डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडर और इम्यून सिस्टम जो है वो वापस से वर्क करने लगता है, जो क्या है हमारी हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ यानी कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। The relaxation response is also known as the rest and renew stage. जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है उसको रेस्ट और रिन्यू स्टेज भी कहा जाता है। ये स्टेज कौन सी है, ये वह स्टेज है जहाँ पर बॉडी जो होती है, व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू इलनेस। ये वह स्टेज है जहाँ पे हमारी बॉडी के पास समय और साधन दोनों होते हैं जिससे वो क्या कर सके, अपनी बॉडी को हील कर सके, वापस से ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके इन रिस्पॉन्ड टू इलनेस। किसके खिलाफ, इलनेस, बीमारियों के खिलाफ। Obviously, the increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicine by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks. ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन से हमारी बॉडी हील हो रही है। तो ये ऑब्वियस है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का जो टाइमिंग है और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको बार बार इस्तेमाल करने का टाइम, अगर हम ये क्या कर लेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा समय तक करेंगे, तो जो हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, ना तो सिर्फ हमारी बॉडी को ठीक करेगा बल्कि हमको डिजीज़ से, बीमारियों से लड़ने में भी मदद करेगा। बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, साथ में हमको क्या लेना पड़ेगा, साथ में हमको प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि ऐसी मेडिसिन भी लेनी चाहिए जिससे क्या हुए, बीमारियों से हम प्रिवेंशन ले सकें, बीमारियों से हम दूर रह सकें। जब हम ये मेडिसिन लेते हैं, यहाँ पे मेडिसिन का मतलब क्या है, विटामिन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इन विटामिन्स को लेने से क्या होगा, ये विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्प करेंगे कि वो क्या कर सके, जो इसेंशियल मेंटेनेंस टास्क है यानी कि जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसेंशियल क्या है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनको अच्छा परफॉर्म करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। Yoga emphasize on long deep breathing and conscious relaxation activate the parasympathetic nervous system and promote its rest and renew function. अब योगा क्या है, योगा जो होता है वो किसके ऊपर फोकस होता है, योगा का जो पूरा मेन जो पॉइंट होता है, जो नींव कह सकते हैं, वो किस पे होती है, ब्रीथिंग पे होती है। यानी कि आपका हर काम किस पे होता है, सांस के साथ, सांस अंदर लेके और सांस को छोड़ने से ही होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो योगा है वो क्या करता है, वो उसका जो पूरा फोकस होता है वो लॉन्ग डीप ब्रीथिंग के ऊपर होता है, जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है।
अब ये क्या करता है, कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट, यानी कि जब हम योगा करते हैं तो हम कॉन्शियसली यानी कि जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के हम हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और जैसे हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट कर देता है, वो ऑटोमेटिकली उसका रेस्ट एंड रिन्यू का फंक्शन स्टार्ट कर देता है। In fact, a recent study has shown that yoga to decrease the level of stress hormone cortisol in the blood. अभी जो recent study है उसमें ये पाया गया है कि क्या है, योगा करने की वजह से जो ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। The meditative practice of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stress and to lessen the intensity of flight or flight response. अब योगा करने से क्या होता है, योगा करने से क्या होता है, हम लोग शांत रहते हैं, और शांत रहने की वजह से जो हमारा माइंड होता है वो स्ट्रेस पे इतना इफेक्टिवली असर नहीं करता, यानी कि जो हमारा माइंड होता है वो तुरंत फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स नहीं करता, वो क्या करता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली कम होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, रिलैक्स माइंड में रहते हैं। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर एज चैलेंज रेदर देन थ्रेट। अब जो योगा है उसका ये मानना है कि आपको जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको एक चैलेंज की तरह देखना है, ना कि खतरे की तरह। जब आप इसको चैलेंज की तरह देखते हो तो आप क्या करते हो, आप जो ये आपकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस की तरफ, तनाव की तरफ, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को लग रहा है कि ये खतरा है तो वो क्या करेगी, वो टेंशन लेना शुरू कर देगी, वो तनाव में आ जाएगी। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि ये क्या है, चैलेंज है, तो वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप और बेटर वर्क करो। Not only does yoga ability to activate parasympathetic nervous system, reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improve the body inherent healing abilities. योगा जो है वो ना तो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू करके, हमारी बॉडी चालू करके या रेगुलेट करके, एक्टिवेट करके हमारी बॉडी के अंदर के तनाव को दूर करती है और हमारी बॉडी को हील करने का, ठीक होने का मौका देती है, बल्कि साथ ही साथ योगा को बार बार प्रैक्टिस करने से, योगा के बार बार करने से हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़, यानी कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है, और प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से जो हमारे को क्या होती है, बीमारियों से भी हम लोग दूर रहते हैं। The inverting, twisting and compressing that occurs in yoga posture enhance the circulation of blood and body fluids. अब क्या होता है, योगा में क्या करना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करना पड़ता है। जितने भी पोस्चर्स योगा के होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को आपके मैक्सिमम पॉइंट तक क्या करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो आपके रक्त का प्रवाह है वह बेहतर होता है, साथ ही साथ जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो भी क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। This increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the material needed to allow healing to take place, but also activate the lymphatic system to maintain normal functioning of immune system and inflammation response. अब ये बोल रहा है कि क्या होगा, अगर आपका रक्त प्रवाह अच्छा होगा तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है टू डिलीवर मटेरियल, क्या होता है, ब्लड का सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन, और साथ ही साथ जो बेसिक मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी तक, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो वो बोल रहा है कि अगर आपका रक्त प्रवाह होगा, अच्छा होगा, तो आपकी पूरी बॉडी में ज़रूरी मिनरल्स जो हैं, मटेरियल्स जो हैं, वो पहुंचेंगे और वो आपको स्वस्थ रहने में, ठीक रहने में, हेल्थ को बेहतर करने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, जो हमको नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, लिम्फेटिक का मतलब क्या होता है, लिम्फेटिक का मतलब होता है कि लसिका प्रणाली, यानी कि जो हमारी लसिका प्रणाली है वो भी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या होता है, और भी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड, और भी अच्छे तरीके से वर्क करता है। योगा पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशंस। अब क्या होता है, हम अगर योगा करते हैं तो वो हमारी मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है, फ्लेक्सिबल करता है, और क्या होता है, हमको हमारी बॉडी को अलग अलग मोशन में मूव करने में मदद करता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ
मस्कुलोस्केटल डिजीजेस सच एज आर्थरिस्ट एस्टोफोरिस। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो योगा है जो हमारे मसल्स को इतना हेल्प करता है, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मसल रिलेटेड डिजीज़ है, जो हमारी मसल से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे कि आर्थरिटिस एंड ऑस्टोपोरोसिस, ये जैसी बीमारियां हैं वो क्या रहे, दूर रहे। आर्थरिटिस क्या है, इसके अंदर आपको क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, ठीक है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो योगा एम्फेसिस, ये जो योगा है वो क्या करता है, इससे आपकी मसल्स की जो बीमारियां हैं उससे भी आपको दूर रखता है। योगा एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद द बैक बेंड इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। योगा ये कहता है कि अगर आप क्या करो, गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ अपनी बॉडी को बैकवर्ड मूव करो, है ना, पीछे की तरफ अपनी बॉडी को बेंड करो, तो इससे जो आपकी लंग्स होती हैं वो क्या करती है, बेहतर होती है और ज़्यादा अच्छे से अपने फंक्शंस, अपने कार्य करती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इनकरेज वन टू लीड अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो योगा करते हैं, वो जो लोग हैं उनको क्या होता है, एक स्वस्थ लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फ्रॉम पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कैसे मदद करता है, क्योंकि जो योगा है वो आपको क्या बताता है, सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपनी खुद की चिंता करना सिखाता है, अपनी खुद की बॉडी का ध्यान रखना सिखाता है, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन करता है कि आप क्या करो, अपने एक पॉजिटिव, एक अच्छा बिहेवियर अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करो। While yoga provides such a strong support to the body healing mechanism, it is important to view yoga as an adjacent and complementary therapy, not relied upon as the only therapy for healing disease. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि योगा जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो वर्ड है सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि योगा क्या है, एक सपोर्टर की तरह काम करता है आपकी बॉडी को हील करने में, आपकी बॉडी को ठीक करने में, स्वस्थ करने में। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि योगा क्या है, एक सपोर्टर है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जो क्या करती है, आपको हील करने में मदद करती है। आप सिर्फ योगा के बलबूते पे क्या नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए कि किसी को क्या है, ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, कोई किससे गुजर रहा है, दिल की बीमारी से गुजर रहा है, तो योगा करने से उसके दिल की बीमारी ठीक नहीं हो जाती, उसको क्या लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो सकता है, योगा की वजह से उसके बॉडी में जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है, इसलिए उसके जो स्ट्रोक के चांसेस हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, वो क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो योगा है उससे आप क्या नहीं हो जाते, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, लेकिन योगा क्या कर सकता है, जो आपकी बीमारियां हैं उनको हाई लेवल तक पहुंचने से बचा सकता है। सो दिस वाज योर लेसन, इंडियन गिफ्ट टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हेल्स। थैंक यू।